यहां पे कौन है? नॉमिनल अकाउंट। नाउ व्हाट डज नॉमिनल अकाउंट से? ये नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? मैंने कहा नॉमिनल अकाउंट ये कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। पहले एक एग्जांपल और दे दूं क्या यार, ऊपर वाला ही एक और समझा देता हूं ताकि मेरे को सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। वैसे तुम तो कह ही रहे हो यस यस आ गया है, बट फिर भी मैंने कहा एक एग्जांपल, वो रिसीव्ड फ्रॉम शाम वाला भी कर लें क्या यार? केस टू भी कर लेते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम शाम। क्या? रिसीव्ड फ्रॉम शाम। चलो मेरे प्यारे बच्चे, चलो अभी देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2, रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम, रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम, जितना भी। तो मैंने कहा सबसे पहले देखो यहां तक जो अकाउंटिंग इक्वेशन सीख के आए हो ना, वही दिमाग में वही लॉजिक पहले तो यहां पे क्या करो, सेट कर डालो। यहां पे सेट कर डालो। कैसे? रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम, तो शाम से कैश मिला यार, कैश मिला तो क्या करोगे? मैंने कहा कैश मिला तो देखो दो इफेक्ट होंगे। दो इफेक्ट कौन से होंगे? मैंने कहा ये दो इफेक्ट हो गए। पहला इफेक्ट यार, आपके पास कैश जो होगा वो बढ़ेगा। लेट्स से आपने शाम से लोन लिया, तो आपकी शाम की तरफ लायबिलिटी बढ़ेगी, तो शाम नाम से लायबिलिटी बढ़ेगी। तो मैंने कहा सीधी सी बात है, आपका एक एसेट बढ़ रहा है और एक साथ में लायबिलिटी बढ़ रही है। नॉर्मली अकाउंटिंग इक्वेशन यहीं तक सोच के आप बिल्कुल खुश हो जाते थे, यार हमने तीर मार लिया। अब क्या है कहानी मेरे प्यारे बच्चों, इसके भी एक स्टेप आगे चली गई यार, एक स्टेप आगे। अब हमें बताना है कि इन दोनों में से दो इफेक्ट तो आइडेंटिफाई हो गए, दो इफेक्ट तो आइडेंटिफाई हो गए, बट इन दोनों इफेक्ट में से कौन सा इफेक्ट हमारा डेबिट है, कौन सा इफेक्ट हमारा क्रेडिट है, यह हमारे को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो मैंने कहा यार यहां पे ये जो दो इफेक्ट हैं, ये दो इफेक्ट हैं, और ये दो इफेक्ट हमने देखी। मैंने कहा एक कैश और एक क्या है, शाम। अब मैंने कहा यहां पे हमारे को समझने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है कि ये कैश है और ये क्या है बेटा, शाम है। ठीक है, तो मैंने कहा कैश कौन सा अकाउंट है, इतना तो आप रिसर्च करके अब आ ही गई हो, ये एक रियल अकाउंट है यार। और यहां पे ये जो शाम है, क्या बोला मैंने, ये जो शाम है ये क्या है, ये एक पर्सनल अकाउंट। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये जो रियल अकाउंट है, ये जो रियल अकाउंट है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है ये मेरा जो रियल अकाउंट है। मैंने कहा ये जो मेरा रियल अकाउंट है, इस रियल अकाउंट में, इस रियल अकाउंट में, इस रियल अकाउंट में जो है क्या आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहां पे समथिंग इज कमिंग इन, तो वो क्या करोगे, डेबिट। पर्सनल अकाउंट में देखो, पर्सनल अकाउंट में हुई शाम, शाम इज पेइंग अस, तो शाम इज द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। क्या करते हैं गाइस, क्रेडिट करते हैं। तो मैंने कहा एक सिंपल सा एस्पेक्ट है हमारा यहाँ पे, सिंपल सा एस्पेक्ट है हमारा यहाँ। मैंने कहा सिंपल सा एस्पेक्ट है, मैंने कहा सिंपल सा एस्पेक्ट ये है कि पर्सनल अकाउंट में अगर कोई गिवर होता है तो मैंने कहा उसको हम क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट में समथिंग इज कमिंग इन, तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या स्टोरी समझ में आ गई क्या? क्या स्टोरी समझ में आ गई क्या? स्टोरी समझ में आ गई क्या? अब देखो, अब देखो स्टोरी क्लियर है। मैंने कहा यार अब हमने एक और एग्जांपल कर लिया, अब मेरे ख्याल से रियल और पर्सनल तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल कॉपी करने के लिए समय आपको दूंगा मैं, डू नॉट वरी यार। अब तीसरे पे आ जाते हैं। थर्ड क्या कहता है? तो मैंने कहा थर्ड बात करता है नॉमिनल अकाउंट की। किसकी बात करता है? नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट की बात होती है, मतलब याद रखना नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, प्रॉफिट्स, इन सब की बात होती है। तो नॉमिनल अकाउंट में सिंपल सा रूल है, अगर कोई एक्सपेंस या लॉस हो रहा है तो वो वाला एंड डेबिट होगा। अगर कोई इनकम है, अगर कोई प्रॉफिट है, तो वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, वो डेबिट होगा। क्या बोला मैंने, समझ में आया तुम्हारे? मैंने कहा अगर कोई एक्सपेंस या लॉस है तो डेबिट, इनकम और प्रॉफिट है तो क्रेडिट। बड़ा आसान है यार, बड़ा आसान है। एक केस लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। सैलरी पेड,
सैलरी पेड इन कैश। तो नॉर्मली पहले अकाउंटिंग इक्वेशन तक का लॉजिक, अब आप देखो कितना कनेक्शन है यार, कितना जबरदस्त कनेक्शन है। हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ के आए हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन यहां पे बेस बन रहा है। याद होगा मैंने शुरू में जब इतना एक एक लेक्चर में कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल अपन ने अंदर घुसने की कोशिश की, क्यों करी? क्योंकि बच्चा अगर रट्टाफिकेशन कर रहा है, क्या बोलूं मैं, रट्टाफिकेशन अगर कर रहा है, तो वो पता है हर चैप्टर में एक नई थ्योरी बना के रट्टा मारने की कोशिश करेगा। जबकि अब देखो, अगर अपना पुराना बेस क्लियर है तो हम आगे आते वक्त उसी बेस का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, तो सैलरी पेड इन कैश, तो मुझे सबसे पहले बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन, इसके यहां तक के दो इफेक्ट समझा दो मेरे प्यारे बच्चे, टू इफेक्ट समझा दो यहां तक। क्या समझा दो? टू इफेक्ट समझा दो। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, दो इफेक्ट क्या है? दो इफेक्ट क्या है? बोलो मेरे प्यारे बच्चों। मैंने कहा पहला, कैश का पेमेंट कर रहे हो कैश में तो माइनस होगा। दूसरा, सैलरी आपके लिए एक्सपेंस होता है। क्या होता है? सैलरी आपके लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। यहीं तक सोचो, अब वो मत सोचो कैपिटल में से माइनस होगा अकाउंटिंग, वो आगे की कहानी। हमें अभी बस ये आइडेंटिफाई करना है कोर कि ये एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है कि एक्सपेंस है। ठीक है, और फिर आइडेंटिफाई करना है पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला तो अब रिसर्च करके आई हो यार, आई डोंट वांट टू इंसल्ट के वापस लॉजिक बताऊं, फिर तुम सोचो कि सर ऐसा पागल थोड़ी है। कैश कौन सा अकाउंट है मेरे प्यारे बच्चों? रियल अकाउंट है यार। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। ये जो सैलरी है ये कौन सा अकाउंट है मेरे प्यारे बच्चों? ये सैलरी कौन सा अकाउंट है? मैंने कहा बड़ी क्लियर सी बात है, ये जो सैलरी अकाउंट है ना मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा अकाउंट? ये जो सैलरी अकाउंट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा जबरदस्त, बड़ा मस्त अकाउंट है। ये नॉमिनल में आ गया बेटा अपना पहला अकाउंट, इसीलिए मस्त बोला मैंने, पहला अपना नॉमिनल अकाउंट की शुरुआत हो गई। नॉमिनल क्यों है? क्योंकि ये एक्सपेंस है। नॉमिनल क्यों है? ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस वाला अकाउंट कौन सा होता है? कौन सा होता है? नॉमिनल होता है। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, ये रियल अकाउंट है, रियल में आपको क्या करने का है? रियल में आपको सिंपल सा करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मुझे यहां पे बताओ ना, इट्स गोइंग आउट और इट्स कमिंग इन? इट्स गोइंग आउट और इट्स कमिंग इन? मैंने कहा इट इज गोइंग आउट। इट इज व्हाट बेटा? इट इज गोइंग आउट। मैंने कहा सैलरी जो कि एक्सपेंस होता है, जो कि मेरा एक नॉमिनल अकाउंट है, तो मैंने कहा नॉमिनल अकाउंट क्यों है ये? मैंने कहा नॉमिनल अकाउंट में क्या है? ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस के नेचर में। तो आप मुझे बताओ नॉमिनल अकाउंट में अगर कोई एक्सपेंस है तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। रियल अकाउंट में समथिंग इज गोइंग आउट, क्या होगा यहाँ पे? क्रेडिट। तो देखो यार, आपने अभी तक एक और चीज समझी होगी, आपने एक और चीज समझी होगी कि यार हर एक ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट हो रहे हैं, और एक इफेक्ट डेबिट हो रहा है और एक क्रेडिट हो रहा है। मतलब वो जो ऊपर रूल्स बने ना, ये बेसिकली जो ऊपर में भी आपको पढ़ा रहा हूं, नाम नहीं दिया मैंने इसका, आपको स्टोरी दी है। वैसे ये जो रूल्स है ना, ये जो रूल्स हैं, इन रूल्स का नाम भी है, इनको गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन रूल्स। क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, इसको गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो रूल है ना, ये रूल इतना साइंटिफिकली बने हुए हैं कि हमेशा एक इफेक्ट, आप कोई भी ट्रांजैक्शन उठा के देख लो, इन रूल्स को अगर आप पर्टिकुलरली अप्लाई करोगे, एक का इफेक्ट डेबिट होगा, एक का इफेक्ट क्रेडिट होगा। ये बट ऑब्वियस है, साइंटिफिकली प्रूवन है। चलो अब देखो यहाँ पे, अब आप ये एग्जाम्पल कहां से, टू से करना था, कॉपी मारो पहले।